हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग थोड़ी सी डेंजरस होने वाली है, लेकिन मैंने कहा फिर भी इसको कर लेते हैं। कुछ प्राइवेट मैसेजेस भी मेरे पास आ रहे थे, और मुझे लगा कि जैसे अभी मैंने मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स भी की, तो मुझे उसमें आई जस्ट फेल्ट इट दैट समबडी नीड्स दिस। तो रीडिंग थंबनेल में आपने पढ़ ली होगी कि कौन आपसे जेलस है, ठीक है ना। अब ये जेलसी एनवी भी हो सकती है, और ये लिटरली जेलसी भी हो सकती है। एक हेट्रेड तो बहुत बड़ा लफ्ज़ होगा, लेकिन लेट्स सी कि आपसे कोई इनसिक्योर हो रहा है, और क्यों हो रहा है। कोई आपसे जेलस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई फील दैट इट इज़ रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैनी ऑफ माई व्यूअर्स। क्योंकि जिन लोगों की सेल्फ लव की प्रैक्टिस के अंदर अगर हर्डल्स आ रही हों, जो कि मुझे अभी रीडिंग मैंने अपलोड की है, इससे पहले होगी या इसके बाद में, वो ज़रूर चेक कीजिएगा। जब लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपने आप को ठीक करने के लिए, हील करने के लिए, और वो चीज़ें राइट डायरेक्शंस पर नहीं जा रही होती, तो दैट मीन्स कि आपको किसी न किसी की नेगेटिव एनर्जी क्लैश कर रही है। तो लेट्स सी कि कौन आपसे जेलस हो रहा है या इनसिक्योर हो रहा है। पहले ये चेक करेंगे कि कौन है, फिर देखेंगे कि क्यों हो रहा है, ठीक है। लेट्स सी। कार्ड्स मैं बहुत देर से शफल करी थी, बिकॉज मैं इस डेक से तकरीबन, क्योंकि ये मैं आपको बताऊं, ये राइडर टैरो डेक जो है, ये सबसे ट्रेडिशनल टैरो डेक है। यानी जब प्राइवेट रीडिंग्स होती हैं, या जितने भी टैरो रीडर्स को आप देखें जो कि प्राइवेट रीडिंग्स या प्रोफेशनल प्रोफेशनल तो खैर जाहिर बात है सभी होते हैं, इस टैरो डेक को सब यूज़ करते हैं। बाकी टैरो डेक्स जो होते हैं वो थीम बेस्ड होते हैं। तो आज मैं स्पेशली आज मैं इसको ट्रेडिशनल टैरो डेक को यूज़ कर रही हूँ, और देखते हैं कि आपसे कौन जेलस है। सबसे पहले हम पर्सनालिटी ट्रेट्स चेक करेंगे, कौन आपसे जेलस है। एट ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन, लवर्स। अरे ये क्या बात हुई। यहाँ तो बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आपका कोई लव लाइफ या लव लाइफ लाइन से रिलेटेड कोई पर्सन है, और ये तमाम नेगेटिविटी आप उसके एनर्जी थ्रो करने की वजह से फील कर रहे हैं और फेस कर रहे हैं। कोई पर्सन आपको आपके साथ प्रिटेंड करता है कि वो उसको आपसे मोहब्बत है, और दे आर ट्रूली सैडली डीपली इन लव विथ यू, बट दे आर नॉट। बिकॉज अच्छा, वो नॉट हों तो बात अलग है, लेकिन उनकी इनसिक्योरिटी सबसे बड़ी ये है, या वो आपसे जेलस यूँ हो रहे हैं क्योंकि आपका एक ख़ास तरीक़ा है। विद दिस फोर ऑफ पेंटिकल्स, आप इस वक्त आजकल किसी की बहुत ही हैवी ड्यूटी किस्म की नेगेटिव वाइब्स जो हैं वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। यानी आपको ख़ुद नहीं समझ में आ रहा होगा कि आपके साथ हो क्या रहा है। आपको गुस्सा आ रहा है, चिढ़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, आप अपनी लव लाइफ में भी स्ट्रगल कर रहे हैं, और ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से हो रहा है क्योंकि कोई एक ऐसी एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, जिस पर्सन का मैं स्ट्रॉन्ग ये देख सकती हूँ कि उसका सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त गोल और एजेंडा ये है कि किसी तरह से आप उससे बात कर लें, और वो बिल्कुल आप उसको बताएं कि आपकी लव लाइफ में, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। दिस पर्सन हिमसेल्फ और हर सेल्फ इज़ ऑन क्रॉस रोड, क्योंकि इनको कोई क्लू नहीं मिल रहा। और क्लू क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि आप बहुत सीक्रेटिव हुए हैं। आपका साइलेंट होना और आपका सीक्रेट होना इस पर्सन को आपसे जेलस भी करवाता है और इनसिक्योर भी करवाता है। आप शायद बहुत साइलेंट होकर किसी से भी बात नहीं करते, लेकिन इस इंसान की इनसिक्योरिटी इस वक्त एक्सट्रीम पर है। मे बी आजकल आपके मुतालिक बहुत गॉसिप हो रही हो। ये पर्सन, ये एनर्जी आपके लिए इतनी गॉसिपिंग कर रही होगी, इतनी गॉसिपिंग कर रही होगी कि आपको अगर पता चल जाए तो शायद आप यही तलवार उठा के उसके नीचे, ऊपर, पीछे, आगे पीछे हर जगह दे दें। सॉरी, बट ऐसा ही होगा, क्योंकि कुछ बहुत सारे राज आपके पास इस शख्स के भी हैं जो आपसे जेलस और इनसिक्योर है।
आपका तो शायद ये तरीक़ेकार नहीं है, क्योंकि आप खुद ही बहुत सीक्रेटिव और बहुत साइलेंट मोड पे हो जाते हैं, लेकिन इसकी फितरत आपके बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि इनकी खुद की हरकत व सकनात ऐसी हैं कि ढोल लेकर धनाधन तना, तूने ऐसा किया, मैंने ऐसे किया, तूने ऐसा किया, मैंने ऐसे किया, और आप कुछ नहीं बताते। तो ये इनसिक्योरिटी कि कहीं आप इसके बारे में कुछ ना बता दें, ये पहले से ही आप बैल मुझे मारो, आप कुल्हाड़ी पैर पे, वो वाला काम इनका चल रहा है। तो ये जो आपके अंदर एक रेस्टलेसनेस और आपकी जो हीलिंग में मसला हो रहा है, आपको जेलसी की वाइब्स कोई लिटरली भेज रहा है अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से, और बहुत हद तक आपकी लव लाइफ के ऊपर किसी की बड़ी बुरी नज़र है। ठीक है। एरीज लियो सेजिटेरियस, एरीज स्ट्रांगली, जेमिनाई, लिब्रा जेमिनाई एक्वेरियस, एंड देन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। ठीक है, ये तो भूल गया, पता चल गया कि कौन है। अब देखते हैं कि भाई इसको इनसिक्योरिटी और जेलसी क्यों है। इनफैक्ट मैंने ऊपर भी बहुत सारी बातें बता दी। लेट्स सी कि कीड़ा काट कहाँ रहा है। Hierophant Taurus, Knight of Pentacles, the World, Apology. ओके, आपने दरवाजे बंद कर दे किए में सारे। इवन इस पर्सन को लग रहा है कि जैसे आप बहुत ही ज़्यादा ईगो में हैं। आप टीचर हो सकते हैं, आप स्कॉलर हो सकते हैं, आप काफ़ी नॉलेज बेस्ड पर्सन हैं, बड़े नॉलेजेबल हैं, आपकी बड़ी सह है मार्केट में, लोग आपको बहुत सराहते हैं, लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, आप स्पिरिचुअली बहुत अवेकेंड पर्सन हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो आपके साथ आपके स्पिरिट गाइड्स हैं बहुत स्ट्रांगली। अच्छा, अब ये चेक करना कि ये इस पर्सन को जेलसी और इनसिक्योरिटी हो क्यों रही है। फॉर एग्जाम्पल कोई बात हुई आप दोनों के दरमियान, ठीक है, इनके लिए ये बात बहुत मामूली सी थी, जबकि आपके लिए ये बहुत बड़ी बात थी। इतनी बड़ी बात कि आप ऐसी बात को नहीं डाइजेस्ट कर सकते। जिस तरीक़े से इन्होंने इस बात को कम्युनिकेट किया और जिस तरीक़े से इन्होंने इस बात को इजी पीजी कर दिया, आपने इनकी उस अपॉलॉजी को एक्सेप्ट नहीं किया, एंड देन आपने चीज़ों को ऐसे कर दिया कि फ़ाइन, योर वे और हाई वे, इट्स माई वे और हाई वे। अब मसला ये है कि इस पर्सन को हो रही है फुल फ्लेज कुत्ता खार किस्म की ख़ारिश कि चल क्या रहा है। वो जो सुल्तान मूवी में उसका जो कुश्ती वाला जो उसका गुरु होता है ना, वो उसको कहता है ना, चल क्या रहा है, चाल क्या रहा है तेरे भीतर। ये वो वाली बात है कि चल क्या रहा है आपके अंदर। इसको ये वाली परेशानी बहुत ज़्यादा हुई हुई है। तो इनसिक्योरिटी क्या है? सिर्फ ये जानना कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। क्या आप कहीं किसी के साथ इन्वॉल्व हैं? क्या आप किसी के साथ शादी प्लान कर रहे हैं? क्या आप अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ गए हैं? इनको आपकी लव लाइफ और आपकी फैमिली लाइफ की बड़ी सह है। अच्छा, ये चीज़ आपकी लाइफ में होनी भी थी, ये जो हुई है ये शायद होनी भी थी। आपसे जो इनसिक्योर और जेलस है उसका चेहरा आपके सामने खुलना भी था, क्योंकि इनके पास आपको ऑफ़र करने के लिए कुछ नहीं है सिवाय टटपूंजी या बकवास के। ये मैं आपको बता दूं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स, दे आर सॉरी फॉर देयर बिहेवियर बट इट इज़ नॉट इनफ व्हाट दे डिड एक्चुअली। ये मैं आपको बता दूं। सही है। और देखते हैं जनाब, कौन इनसिक्योर है और कौन जेलस फील करता है आपसे। कौन जेलस है आपसे? ये आपके फ्रेंड रह चुके हैं। बिल्कुल, आपने ऐसी लात मारी है इनके पिछवाड़े पे कि इनका गाढ़ा पिछाड़ा सब दुख रहा है। यस, आपके मुतालिक टैरो रीडिंग्स भी देखी जा रही हैं। एक ऑब्सेशन बन गए आप इनका। यस, बड़ा जुनूनी किस्म का, बहुत ही नेगेटिव। इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा आपने इनके साथ जो किया है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मुझे पता नहीं क्या किया है आपने, लेकिन इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपके लिए टैरो रीडिंग्स ये देखते हैं या
ये नोटिस करते हैं कि आपका पेशेंस लेवल इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है, आप कैसे इतने काम एंड क्वाइट रह सकते हैं। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि विद द पेज ऑफ सॉर्ड्स इन्होंने हर उस बंदे से कांटेक्ट करने की कोशिश की जिससे आपका कांटेक्ट है, और हर उस बंदे से कांटेक्ट करके ये इंक्वायर करने की कोशिश की क्या तुम्हारी उससे बात हुई है, टू जस्ट चेक कि क्या आपने वही नीचपना दिखाया है जो इन्होंने दिखाया है। ये वो वाली चीज़ हो रही है। आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दीज वर्ड्स, बट समटाइम्स जब रीडिंग में जो चीज़ आती है वो मैं बता देती हूँ। आप खुद देख सकते हैं, आप लोग माशाल्लाह काफ़ी अच्छे कार्ड्स को रीड करते हैं। इनफैक्ट जितने लोग मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेते हैं वो मेरे कार्ड्स पुल करने पे खुद बता देते हैं, मैम मेरा तो स्टार निकला, सन निकला, वो निकला, तो ये तो अच्छी बात है ना। तो अभी आप टैरो रीडिंग्स के कार्ड्स को देखकर समझ सकते हैं आपके ये फ्रेंड रह चुके हैं या अभी आपके फ्रेंड हैं, एंड दे ऑन द अदर नोट दे आर प्रिटेंड टू बी देयर फ्रेंड, ठीक है। बट इनकी कुछ हरकतें ऐसी हैं जिसने आपको वाकई बहुत हर्ट किया। इवन यू फेल्ट लाइक ब्लीडिंग, आपको बहुत चोट पड़ी, आपने अंधा यकीन किया बट यू गॉट हर्ट। अब इनकी एक्टिविटीज़ चल रही हैं कि आपके मुतल्लिक तमाम चीज़ों को हर किसी से ख़बर लेना, उससे क्या हो रहा है तुम्हें उसके बारे में पता चला, तुम्हें उसके बारे में पता चला, ए बहन ए बहन ए बहन, और फिर सब कुछ। बट एक ऑब्सेशन बन गया, एक नशा बन गया है, यू नो। तो हु इज़ जेलस ऑफ यू, दिस पर्सन इज़ जेलस ऑफ यू, एंड वाई दे आर जेलस ऑफ यू, दीज आर द रीज़न दे आर जेलस ऑफ यू। तो लेट्स सी कि आपके लिए इस पूरी सिचुएशन में फिर क्या एडवाइस है। लेट्स सी। इससे पहले कि सारी अजानें शुरू हों, मैं जल्दी से रीडिंग को एंड करना चाह रही हूँ बिकॉज अजान के दौरान मैं बिल्कुल भी नहीं बोलती। माइलस्टोन, आपकी लाइफ का कोई आप अचीव कर चुके हैं, आप इनकी खुद की एक स्टक एनर्जी है। अगर आपको थोड़ा सा भी मसला लग रहा है, इनके साथ आपका कोई ट्रैवल हुआ है या इन्होंने आपके साथ कोई ट्रैवल प्लान बनाया था, या आप ख़ुद कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और अब इनको एंजाइटी हो रही है कि आपकी ट्रैवलिंग होती रहेगी, ये कहाँ जाके झाड़ू पोछा करेंगे। तो व्हाट यू हैड टू अचीव, आपने वो अचीव कर लिया। इनकी एनर्जी कहीं स्टक हुई हुई है, इनकी एनर्जी को कोशिश करें अपने पास ना आने दें। एंड फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू, मैनिफेस्ट एंड इंट्यूशंस। अलर्ट रहिए, ठीक है, कनेक्ट रहिए अपनी हायर सेल्फ से। आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं आपके साथ जो कुछ भी हो रहा होता है, ठीक है। यू आर अबाउट टू रीच अनदर माइलस्टोन। तो इस एनर्जी में बिल्कुल भी मत रहिएगा। आपको कभी कभी बहुत फंसा फंसा फील होगा, सदका दीजिए, दुआएं पढ़िए, अपने ऊपर दम दुरूद कीजिए। आप जो भी वजीफ़े जिस भी धर्म मज़हब के हैं उसके हिसाब से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी कर सकते हैं करिए। नज़र बद तो इतनी बुरी थी कि बुरा जादू और काला जादू तो रसूल खुदा तक पे हुआ था, तो इंसान तो फिर भी बहुत घटिया है, ठीक है ना। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सूरह कौसर पढ़ें, और आप अपने धर्म मज़हब में जो कुछ जितनी भी इबादतें कर सकते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कीजिए, वरना कोई माई का लाल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसकी तकदीर में अल्लाह ने इज़्ज़त लिखी होती है उसका कभी कोई कुछ नहीं कर सकता। व ताइज़्ज़ु मन तशा व तज़िल्लु मन तशा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा।